एक गांव में दो मित्र रहते हैं। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह पर जाकर धन कमाने की सोची। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपने ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उनमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो वह सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह से रोक लिया मानो जैसे वह मर गया हो। भालू उसके नज़दीक आया। उसने जमीन पर लेटे हुए मित्र को सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर चला गया, क्योंकि भालू मृत जीव को नहीं खाता। जब भालू उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह उठ गया। तब पेड़ पर बैठा मित्र भी नीचे उतर आया और बोला, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान बच गई। पर एक बात बता, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरा मित्र पहले से नाराज था। वह उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसीलिए बोला, मित्र, भालू ने मुझसे बड़े ही काम की बात कही है कि ऐसे मित्र का साथ तुम छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ न दे और अकेला छोड़ जाए। अपने मित्र की बात सुन के पहला मित्र बहुत लज्जित हुआ। कहानी की सीख, सच्चे मित्र को पहचान मुसीबत के समय होती है। तो ये कहानी है सुंदरवन नामक जंगल की, जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। मुर्गी का ठिकाना एक गुफा था। गुफा के बाहर एक भालू रहता था। मुर्गी जब भी कहीं जाती तो भालू से कहती, भालू भैया, मैं जंगल में भोजन लाने के लिए जा रही हूँ। आप बच्चों पर नजर रखना। हाँ, ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। और जब तक मुर्गी नहीं आती भालू गुफा की पहरेदारी करता। एक दिन मुर्गे भालू को बताकर कहीं बाहर चली गई। तभी एक बिल्ली और उसके बच्चे गुफा के पास आ गए और जैसे ही गुफा में जाने लगे तो भालू ने रोकते हुए कहा, ऐ बिल्ली, तुम कहाँ जा रही हो? बिल्ली बोली, मुझे रहने के लिए घर चाहिए था और यह गुफा मेरे लिए पर्याप्त है, इसीलिए मैं गुफा में आराम करने जा रही हूँ। मगर तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊँ? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर अभी तुम जिस गुफा में जा रही हो यह मुर्गी का घर है और मुर्गी ने मुझको गुफा की देखभाल के लिए कहा है, इसीलिए तुम इस गुफा में नहीं जा सकती। इतने में वहाँ पर मुर्गी आ गई और जब बिल्ली को अपने गुफा के पास देखी तो बोली, बिल्ली बहन, यह तो मेरा घर है, तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से अपने बच्चे के साथ चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं गुफा के बाहर रह लूंगी। इसके बाद मुर्गी अपने बच्चों के साथ गुफा के बाहर रहने लगी। एक दिन बिल्ली शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। सुबह से शाम हो गई मगर बिल्ली को कोई शिकार हाथ नहीं लगा। बिल्ली भूखी ही गुफा में लौट रही थी। तभी मुर्गी के बच्चे पर नजर पड़ी। बिल्ली एक बच्चे को मार कर खा गई और वहां से भाग गई। जब मुर्गी आई तो अपने एक बच्चे को न पाकर बहुत दुखी हो गई और इधर उधर खोजने लगी। तभी उसकी मुलाकात भालू से हुआ। भालू भैया, क्या आपने मेरे एक बच्चे को देखा है? न जाने वह कहाँ गायब हो गया और वह बिल्ली भी नहीं दिख रही है।
तब तो जरूर उस बिल्ली का काम है। मुझे तो लगता है कि वह बिल्ली तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग गई है। भी मुर्गी उदास मन से अपने बच्चों को खोज करने लगी। तभी मुर्गी की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। मुर्गी ने सारी बात लोमड़ी को बताई। तब लोमड़ी बोला, अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस बिल्ली को। वह एक नंबर की धोखेबाज है। वह सभी पशु पक्षियों के अंडे और बच्चे को चुराकर खा जाती है। लोमड़ी भैया, क्या आप मुझे उस बिल्ली के घर कहाँ है बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधा जाओ और पहाड़ी के पास एक पेड़ दिखेगा, वहीं पर वह बिल्ली रहती है। मुर्गी पहाड़ी के पास जाके बिल्ली के एक बच्चे को उठा कर ले आई। कुछ देर में बिल्ली अपने बच्चों को खोजते हुए मुर्गी के पास आई और बोली, मुर्गी बहन, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा है। बिल्ली परेशान होकर पास के ही पेड़ के पास बैठ गई। कई दिनों तक उसी पेड़ के पास बैठी रही। खाना न खाने के वजह से वह काफी कमजोर होते जा रही थी। मुर्गी को बिल्ली की हालत देखकर दया आ गई और वह बिल्ली के बच्चे को लौटा दिया और बोली, तुम्हें जितना प्यार अपने बच्चे से है उतना ही प्यार सभी माँ अपने बच्चों से करती है, और तुम किसी के बच्चे को चुरा कर खा जाते हो। सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो गई और मुर्गी से माफ़ी मांगी और उस दिन से किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करती और अच्छे से रहने लगी।